हाय फ्रेंड्स, हमारे मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में आज हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोग पिछले वीडियो में मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा। कुतुबुद्दीन का दामाद है ये इल्तुतमिश। ठीक, इलवरी तुर्क या इलवरी वंश का माना जाता है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में एक और शासक आराम शाह का भी जिक्र मिलता है, जो एक विवादित शासक माना जाता है और मुश्किल से टाइम पीरियड 8 माह का है। 8 माह रहा है। बहुत ऑथेंटिक नहीं है, कुछ इतिहासकार मानते कुछ नहीं मानते, लेकिन फिर भी जान लेते हैं, कभी पूछा जाए। आराम शाह। इसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है एक तो अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ एक रिफॉर्मेटिव किंग, थोड़ा सुधारवादी काम भी किए, क्रिएटिव काम भी किए बहुत सारे। उनमें देखते हैं हम लोग, जैसे एकता प्रथा हुई, सिक्के जारी करने हुए, इस टाइप के काम किए। तो पहला बड़ा काम जो बड़ा सवाल बनता है कि तुर्कान चिहलगामी क्या है, या चिरगान की स्थापना की। चिरगान या तुर्कान चिहलगामी की स्थापना की। यह 40 सरदारों का एक समूह है। 40 स्वामी भक्त सरदारों का समूह है। स्वामी भक्त सरदारों का समूह है। और कहा जाता है तुर्कान चिहलगामी ने इल्तुतमिश को बहुत ताकत प्रदान की। पूरा जो अस्त व्यस्त शासन से पहला स्थापित हुआ, राजधानी ट्रांसफर किया, सिक्के चलाए, विधिवत एक किंग की तरह, एक स्टेब्लिश पॉपुलर यशस्वी राजा की तरह उसने काम किया। तो तुर्कान चिहलगामी एक मौलिक प्रयास था जो सक्सेसफुल रहा। तराइन का तती युद्ध ताजुद्दीन एल्लोज को हराया और 1217 में कुवाचा को हराया। तराइन का तती युद्ध समानता किताब में मिलता नहीं है, लेकिन ये उत्तराधिकार का युद्ध है। ये उसके रिश्तेदार हैं ताजुद्दीन एल्लोज और कुवाचा। ताजुद्दीन एल्लोज ऐबक का ससुर है। ठीक, कुवाचा ऐबक का बहनोई है और इल्तुतमिश ऐबक का दामाद है। तो आपस में उत्तराधिकार के युद्ध में इल्तुतमिश भारी पड़ता है और हरा के इनको खत्म कर देता है। 1221 तारीख जरूर याद रखिए, चंगेज खां का आक्रमण होता है। चंगेज खां कौन है अलग से हम लोग पढ़ेंगे, इतना समझ लीजिए। ये मंगोलियाई कबायली है जो बड़ी विशाल सेना, घुड़सवार, इनके घोड़े बहुत अच्छे थे, बहुत तेजी से आते थे, लूटपाट करके चले जाते थे। और जिस वक्त चंगेज खां आया तो पूरे भारत के उपमहाद्वीप में भयाक्रांत कर दिया। आगे हम लोग जब बाबर को पढ़ेंगे तो बाबर की माँ या पिता इसी चंगेज खां से आता है, उसी के वंशज से है। ठीक, 1229 में खिलात की उपाधि प्राप्त की। ये खिलात की उपाधि क्या है? ये बगदाद का खलीफा देता था। ये उपाधि मिलने के बाद इल्तुतमिश पूर्ण सुल्तान हो गया, पूरी तरह से। मतलब धार्मिक ठप्पा जो समय था पूरे दुनिया में, मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक नेता खलीफा, उसने भी मुहर लगा दी। तो ये तारीख में पूछी जाती है, थोड़ा याद रखिएगा इसको। राजधानी ट्रांसफर की लाहौर से दिल्ली। ठीक, एकता प्रथा ये राजस्व से संबंधित है और उस समय यानी 1220-25 के बीच में पहला एफर्ट है राजस्व कलेक्शन का। ये पहला प्रयास दिखता है वहां पे। ये राजस्व कलेक्शन की एक प्रणाली थी एकता। सिक्के जारी किए, चांदी के सिक्कों को टका कहा जाता था और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। बहुत सवाल आता है तो थोड़ा ध्यान रखना। मिनहाज, कौन कौन से विद्वान इनके दरबार में है? मिनहाज उस सिराज को संरक्षण दिया। कुतुब मीनार को पूरा कराया। बड़े पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा दिल्ली की सुल्तानगढ़ी में बनवाया। हौज ए शमसी नाम से बदायूं में स्वयं का मकबरा बनवाया, हौज ए शमसी। अतर किन का दरवाजा नागौर में बनवाया। कहा जाता है ये अतर किन का दरवाजा बुलंद दरवाजा का पूर्वज है। अकबर ने इसी से प्रेरणा लेकर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। ठीक, भारत में मकबरा निर्मित कराने का प्रथम श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है घुमा फिरा के सवाल। कथन और कारण में भी बताया जाता है। मोर देन वन करेक्ट वाले पैटर्न पे भी जो बहुत कठिन सवाल माने जाते हैं उसमें भी दिया जाता है। तो आप समझ सकते इल्तुतमिश कौन है? ऐबक का दामाद है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? मोहम्मद गौरी का सबॉर्डिनेट है। जो मोहम्मद गौरी जब यहाँ से गया तो अपना जीता हुआ पूछे तो उसको सौंप गया। ठीक, और इल्तुतमिश ने ये चिरगान की स्थापना की
तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा, जिसमें अपने उत्तराधिकार के जो दावेदार थे, रिलेटिव्स, उनको ख़त्म किया। कुवाचा और ताजुद्दीन एल-लौज को एकता प्रथा लागू की, राजधानी ट्रांसफ़र की, कुतुब मीनार के निर्माण में पूरा कराया और भारत में मकबरा निर्मित कराने का पहला श्रेय है, जिसमें अतरकिन का दरवाज़ा बदायूं में ये भी आता है। हौज शमसी नाम से बदायूं में स्वयं का मकबरा है।